एक बार एक नगर में बुद्ध सबको अपना प्रवचन दे रहे थे। वो मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे कि मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण है। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकाले। अपना उपदेश देकर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैं जानता हूं कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूं। मैं अपने सारे बंधन तोड़ आपके पास आया हूं, सारे मोह छोड़कर। कृपया मुझे अपने साथ रखें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को अपनाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी है और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी से कराहते हुए सुनता हूं, मुझे बहुत दुख होता था। मुझे कभी कभी लगता था काश ये मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे मेरा जीना भी व्यर्थ लगता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी हूं। इसलिए मैं सबको छोड़ के आया हूं। अब मेरे जीवन का मकसद है सत्य को जानना। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पक्का सबको छोड़ना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हां। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे? कोई भी पुराना रिश्ता या कुछ भी? व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा। मैं सब पीछे छोड़ आया हूं। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, आज की रात तुम विश्राम करो। कल सुबह मुझसे आकर मिलना। व्यक्ति पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया। अब वो ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसे खुद भगवान बुद्ध संचालन करते हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहां गांव में तुम्हें एक साधिका मिलेगी। वो एक ज्ञानी स्त्री है। वो तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। व्यक्ति निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वो काफी थक गया था। वो व्यक्ति रास्ते भर में सोचता गया कि अगर वो घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन में अपने मनपसंद स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा होता। सोचते सोचते वो साधिका के गांव पहुंच गया। उसके घर तक पहुंचा। वहां पहुंच उसने साधिका को देखा। वो उसे देखता ही रह गया। साधिका ने व्यक्ति को देखा और कहा, आप अंदर आ जाओ। मुझे मालूम है आपको बुद्ध ने भेजा है। आपको भूख लगी होगी। मैं आपको भोजन परोस देती हूं। उसने व्यक्ति को भोजन दिया। वो व्यक्ति एकदम हैरान हो गया। वो वही भोजन था जिसके बारे में वो रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर गई। वो बेहद खूबसूरत थे, सुंदर थे, कोमल थे। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी ये सुन अपनी नजरें नीची कर लेता है। भोजन करने के बाद व्यक्ति ने सोचा, भोजन तो हो गया,
थोड़ा आराम करने को भी मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन अब तो यहां से ऐसे ही जाना पड़ेगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन तो कर लिया, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूं। वो व्यक्ति सोचने लगा, ये कैसे संभव है? जो मैं सोच रहा हूं वही चीजें हो रही हैं, ये कोई संयोग ही होगा। वो व्यक्ति चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वो व्यक्ति चुप चुप कर साधिका को बार बार देखता। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर की सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता, कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन साधिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। साधिका से उसने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय उस व्यक्ति ने सोचा, एक बार साधिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, इसमें तो बस मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, इन सब का जोड़ है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। यह सुन व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? मन की आवाज को सुन लेती हैं? वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। बुद्ध की कृपा और साधनाओं से मैं जीवन को जानती हूं और मन के भावों को पढ़ सकती हूं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वो व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा, जिस स्त्री ने मेरे मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। वो व्यक्ति साधिका से नजर ना मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस आया और बुद्ध से सब बात कह दी और कहा, बुद्ध, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भावों को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधन मुक्त हो गए हो? व्यक्ति ने कहा, मैंने तो आपके कहे के अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैंने छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, भारी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर ही है, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधन को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं। मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। एक वक्त से हम कभी साथ नहीं आए। वो बस बीमार रहती है और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, जिस वजह से मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा था, उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उन्हें छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूं कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, मैं खुद हूं। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूं वो सब चीजें लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहां उनका स्वार्थ नहीं, वहां वो उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन असल बात यह है, कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आपको क्रोध आता है, आप उसका जिम्मेदार दूसरों को सौंप देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी ये नहीं कहते कि खुद के कारण हमें गुस्सा आया है,
जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी प्रकार बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसी तरह मन से ही और मन के बंधनों के कारण ही दुख भी पाते हैं। धन्यवाद।